औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। 2023 LHC 6801 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रिट पिटिशन नंबर 51021/2023 तनवीर सर्वर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अदर। नाज़रीन इकराम, मिस्टर जस्टिस राहील कामरान साहब ने इस केस को सुना। Nazin Ikram, the petitioner invoked jurisdiction of this court under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, praying for a direction to the Election Commission of Pakistan to file complaints against all members of national and provincial assemblies who have not disclosed Toshakhana gifts in their statements of assets and liabilities. ये जी पिटिशनर ने लाहौर हाई कोर्ट में 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत एक पिटिशन दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑल मेंबर्स के तमाम जो मेंबर हैं नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज की, उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की जाए जिन लोगों ने अपने जो एसेट्स और लायबिलिटीज शो किए हैं उसमें तोशाखाना गिफ्ट जो हैं, तोशाखाना के जो गिफ्ट है उनकी तफसील नहीं दी। इस हवाले से जो हम इस बात में इसमें इशू डिस्कस करेंगे कि क्या असम्बली या सेनेट के हर मेंबर के लिए ये जिम्मेदारी है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो है वो अपना असम्बली में अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट जमा करवाए। दूसरा इशू इसमें यह डिस्कस हुआ है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 137(4) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। और तीसरा इसमें इशू ये डिस्कस हुआ है कि व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाज़रीन इकराम, it is an obligation upon every member of an assembly and senate to submit to the ECP on before 31st December each year a copy of his statement of assets and liabilities, including assets and liabilities of his spouse and dependent children as on preceding 30th day of June। तो 30 जून को माली साल ख़त्म होता है। 30 जून तक जो उसने गोशवारे जमा करवाए थे और जो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ वो 31 दिसंबर हर साल जमा करवाएगा। अपना, अपनी बीवी का या अपने खामद का, अगर औरत स्पाउस की बात की गई है, और अपने डिपेंडेंट बच्चों के भी जो मामलात हैं वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ जमा करवाएगा ECP के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इसी तरह द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 137(4) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 इज टू quicken the prosecution of complaints and to rid criminal justice system of inconsequential cases displaying lethargy, entria or indolence and to make it more orderly, efficient and just। इसका जो मकसद है क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 137(4) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 का, इसका मतलब मकसद ये है कि करप्शन को रोका जाए। इसी तरह जो तीसरा इशू इसमें जो डिस्कस हुआ था, द हाई कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर 199 के तहत हाई कोर्ट 199 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हाई कोर्ट वहाँ पर अपने जो है ना वो अख्तियारात इस्तेमाल करता है जहाँ पर वो ये समझे कि कोई और जो है वो रास्ता नहीं है एग्रीव्ड पार्टी के लिए टू फॉर एड्रेसल ऑफ इट्स ग्रीवियंस। पिटिशन में जो ग्रीवियंस बताई गई है उसको हल करने के लिए 199 कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।